Students, good morning to all of you. Yesterday class we discussed about the anaerobic respiration. In this class we discuss about the aerobic respiration. In the anaerobic respiration we know that glucose is converted into the pyruvate, okay, and pyruvate has the 3 carbon, and this process is take place in the cytoplasm, okay. कल क्या यही पढ़ा था ना हम लोगों ने कि हर एक केस में, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, in all the cases breakdown of the glucose which have the 6 carbon atom and it convert into the last pyruvate which have the 3 carbon atom, and this process is take place in the cytoplasm, okay. And pyruvate convert into the ethanol and the carbon dioxide. It is known as the anaerobic respiration, and this process यानी anaerobic respiration जो हो रहा था वो किस में हो रहा था? In the absence of the air. It's known as the anaerobic respiration. First thing clear? Breakdown of the glucose into the pyruvate, and this process is take place into the cytoplasm. देखिए glucose, it have the 6 carbon atom, convert into the pyruvate which have the 3 carbon atom. यहाँ तक की प्रोसेस हमको सबको मालूम है. कहाँ होती है? इन द साइटोप्लाज्म. आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा. अब जैसे ही पाइरुवेट बन जाएगा 3 तरह की कंडीशन आएंगी. पहली कंडीशन क्या आएगी? या तो O2 अब्सेंट होगी, ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या होगी? लैकनेस ऑफ O2. फर्स्ट कंडीशन इज अब्सेंट. अब्सेंट का मतलब साफ नहीं है, है ही नहीं. ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है? लैकनेस ऑफ O2. लैकनेस ऑफ O2 का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप देख रहे हो ना, सब जगह ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है. जहाँ देखो वहाँ एक ही हल्ला हो रहा है कि व्यक्ति बीमार है और ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है. इसको कहते हैं हम लैकनेस ऑफ O2. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. एंड थर्ड कंडीशन ऑफ O2 is that presence of O2. Clear? Glucose convert into the pyruvate, and when the pyruvate is formed, then 3 condition is come. First is the O2 is absent, maybe. Second, lackness of the O2, and third is the present of O2. Okay, इतना clear? अब देखते हैं, जब absence of O2 होगी, यानी पहली कंडीशन को हम बात कर रहे हैं, absence of O2. जब absence of O2 हो रही है तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? दिस प्रोसेस स्टार्टेड विल बी फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन, ओके. फर्मेंटेशन हिंदी में अगर इसको हम बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं किण्वन. जैसे आपने देखा होगा मम्मी लोग रात को आटा जो गूंथ करके रखती हैं, फ्रीज में रखना भूल जाती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर वो पूरा आटा सुबह फूल जाता है ना. या फिर आप ऐसे समझो, जब हम लोग बेकिंग करते हैं केक के लिए तो हम मैदा मिलाते हैं. मैदे में हम क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं, ताकि उसका जो पफनेस है, जो ब्रेड है, वो सॉफ्टनेस में आ जाए. ठीक. अब ये जो फर्मेंटेशन होता है किसकी प्रेजेंस में होता है? ईस्ट की प्रेजेंस में होता है. ठीक है. किसकी प्रेजेंस में होगा? ईस्ट की प्रेजेंस में होगा. और जब फर्मेंटेशन होगा तो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किस में? पाइरुवेट कन्वर्ट होगा हमारा इथेनॉल में. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ठीक है. यानी पहली कंडीशन क्या है?
absence of O2, which is known as the fermentation. It is present in the yeast and absence of the O2. ठीक है, absence of the O2 and present with the yeast. This process is known as the fermentation, and pyruvate convert into the ethanol and the energy. This process is known as the anaerobic respiration. Okay. अब हमने क्या कहा था, सेकेंड कंडीशन कौन सी होगी, लेक ऑफ O2, यानी कमी, ऑक्सीजन की जब कमी होगी, पायरुवेट बनकर के तैयार है, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनने के बाद लास्ट प्रोसेस से क्या बनना है, उसको पायरुवेट बनना है, और जब पायरुवेट बन गया तो अब ऑक्सीजन की लैकनेस हो गई, कमी हो गई, कहाँ कमी होगी, इन द मसल्स, इन मसल्स, इन मसल्स। अब जब ऑक्सीजन की लैकनेस हो जाएगी मसल्स में, तो पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू द, पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। इतना समझ में आ रहा है। अब जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बन जाता है, इट एक्टिविटी कॉजेज द क्रैम्प। जैसे आप लोग कभी बहुत दौड़ते भागते हो और फिर रात में सोने जा रहे हैं, तो आपके नी के नीचे वाला हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, पैर में नस चढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं क्रैम्प। ये क्रैम्प कब होगा, जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, और सडन एक्टिविटी क्रैम्प होने लगेगी, वो जो आप बोलते हो टांस लग रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन इज दैट पायरुवेट बन चुका है, ठीक है, पायरुवेट हमारा बन गया है, और फिर थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, थर्ड कंडीशन हमारी थी प्रेजेंस ऑफ O2। O2 की प्रेजेंट है, O2 इज प्रेजेंट। देन व्हेन द O2 इज प्रेजेंट, it made up the CO2, carbon dioxide, and also the water and also the energy. Okay, and this process is in the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया आया समझ में। पायरुवेट किसकी प्रेजेंस में है, O2 की प्रेजेंट में है, क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी, और ये प्रोसेस कहाँ होगी, ये प्रोसेस होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट यूजिंग O2 टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। This process is known as the aerobic respiration, and the 3 carbon of the pyruvate molecule of CO2 and other product is the H2O. Okay, इतना कंफर्म हो गया सभी बच्चों को। अब आ जाते हैं हम अपने बुक पर। चलिए देखिए, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, breakdown of pyruvate using oxygen take place in the mitochondria. breakdown of pyruvate अभी बताया ना कि जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। जैसे हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं और फिर उसके बाद से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड किसकी मदद से छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन लेंगे, ग्लूकोज और पायरुवेट, पायरुवेट जब बन जाएगा तो प्रेजेंस ऑफ O2 होगी, तब ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेकअप ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो 3 कार्बन एटम पायरुवेट के बन रहे थे, इसको अंडरलाइन करेंगे। 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल
give 3 molecules of carbon dioxide. Other product is water. दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था? वाटर बन रहा था. Since this process take place in the presence of air, oxygen, this process take place in the presence of oxygen. It is called aerobic respiration. Other product is water. Since this process take place in the presence of O2, it is called aerobic respiration. The release of energy in this aerobic respiration is a lot greater than in the anaerobic process. अब यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी जो हमको काम करने में मदद करती है. ठीक. Sometime when there is a lack of oxygen in our muscles, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हमारे मसल्स में हो जाती है, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. जो दूसरा रास्ता होता है पायरुवेट को, अब ऑक्सीजन जब आ रही थी तो क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, एनर्जी बनी. लेकिन ऑक्सीजन की अगर कमी हमारे शरीर में हो गई तो क्या बनना शुरू हो जाएगा? Sometime when there is a lack of oxygen in our muscle, another pathway of the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into the lactic acid. When is also 3 carbon molecule. Lactic acid जो है वो भी 3 carbon molecule है. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity cause cramp. ये हमारे पैरों में, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ऐठन, क्रैम्प मतलब होता है ऐठन शुरू हो जाती है. अब ये देखिए बहुत अच्छा पाथवे आपका बनाया गया है एनसीईआरटी के थ्रू. यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज है, 6 कार्बन एटम है. क्या बना रहा है? 3 कार्बन एटम प्लस एनर्जी विच इन द साइटोप्लाज्म. इतना कंफर्म. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, एनर्जी बनाएगा और कहाँ बनाएगा? साइटोप्लाज्म में बनाएगा. अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जब देखिए जब ऑक्सीजन की अब्सेंस है इन द ईस्ट, ऑक्सीजन की अब्सेंस है इन द ईस्ट, क्या क्या बन रहा है? इथेनॉल बन रहा है जो क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये आपको याद करना पड़ेगा. इथेनॉल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है. फिर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है और क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही है. ठीक. अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ये तीनों आपको याद होना चाहिए. क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी. फिर उसके बाद से लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड कंडीशन क्या आएगी? लैक ऑफ ऑक्सीजन. ये कहाँ होगा? इन अवर मसल्स. कहाँ होगा? इन अवर मसल्स. क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी. लैक्टिक एसिड हैव द 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ओके. फिर थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और कहाँ हो रहा है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया. और क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा. कंफर्म. देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट एंड एनर्जी इन द साइटोप्लाज्म. इन द ईस्ट pyruvate in the absence of the oxygen made ethanol, carbon dioxide and energy. In our muscles, pyruvate in the lack of oxygen make the lactic acid and the energy. In the mitochondria, pyruvate convert in the presence of oxygen, carbon dioxide, water and energy. Okay, this is the pathway. It's maybe learned to you. ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से याद हो जाना चाहिए. फिर है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू अ सिंथेसिस मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी.
अब जो हमारी सेल्स में रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दिया, तब क्या हुआ, तब एनर्जी भी रिलीज हो रही है हमारी बॉडी में, और वो किसके थ्रू होगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू. सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड to synthesize a molecule called ATP. Give the underline. Energy released during cellular respiration immediately used to synthesize a molecule called ATP. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या कहलाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल. ये क्या ईंधन का काम करता है. जैसे आप गाड़ी में तेल नहीं डालोगे वो चलेगी नहीं, वही चीज़ है कि अगर आप ईंधन का जो काम करता है वो क्या करेगा, एटीपी काम करता है. इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन, गिवन राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. ATP is broken down. ATP, adenosine triphosphate. Okay, adenosine triphosphate. It is broken down, giving rising to a fixed amount of energy. एक बहुत उचित मात्रा में आपको एनर्जी देती है ATP, which can drive in the endothermic reaction taking place in the cell. एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, एंडो मतलब होता है अंदर, थर्मिक मतलब होता है तापमान. अंदर के तापमान से जो रिएक्शन बनता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, और टेक प्लेस इन द सेल. कहाँ होता है, सेल में. ठीक, एनर्जी फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी होगी, और वो कहाँ देगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देगी आपको, और पूरी तरह आपको मदद करेगी एनर्जी को गेन करने में और पूरी तरह आपके शरीर को काम करने में. In the next video, we will discuss about ATP and other substances of the aerobic respiration. Thank you for watching this video.